संसार का कोई व्यक्ति कृपा नहीं कर सकता, चाहे कोई बाबा हो चाहे बीबी। तो कोई संत को संत कहा जाए, संत तो है नहीं। साधु भी हो तो उसको साधु भी कहा जाए, वो साधु भी नहीं है तो उनको बाबा और बीबी ही कहा जा सकता। पहले संत होते थे, ऋषि होते थे। अच्छा, किसी ऋषि को बाबा कहा गया? नहीं कहा गया। सूरदास जी को बाबा कहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे जितने भगवान के भक्त हुए उनको बाबा नहीं लिखे। बाबा मतलब जो अपने आप बन गया, ना किसी गुरु परंपरा से है, ना कभी किसी आश्रम में सेवा किया है, ना किसी संत का आशीर्वाद प्राप्त है, स्वयं में बाबा बन गए। अब क्या करे, भारत की ऐसी जनता है। अच्छा, हिंदू सनातन धर्मी इतने महाराज इतने भाव विभोर भक्त होते, कुछ भी बोल दो। अभी ज्यादा नहीं, सामने वाला पौधा है, इसमें कल चंदन वंदन करके कपड़े बांध दो, बोल दो इसमें देवी निकली है। देखो परसों से लोग जल चढ़ाने आने लगे। बोलो राधे राधे। हिंदू सनातन धर्मी लोगों का धर्म के ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि उस विश्वास का नाजायज फायदा ये पाखंडी बाबा और बीबी उठाता। थोड़ी लाइट लग गई, बत्ती लग गया, अच्छा दिखने लगा, मंच से बोल दिया मैं ही भगवान हूं, तो बहुत सारे सेवक होते कहते हैं हाय भगवान है। उनको क्या पता, उनकी तो श्रद्धा है कि भगवान है, लेकिन जो मंच पे बैठा हुआ है, जो कालनी में राक्षस बैठा हुआ है, उस भक्त का फायदा उठाता। तो ऐसे जो पाखंडी भगवान है, जो बाबा है, भगवान बने बैठे, उनसे थोड़ा सावधान रहना आप लोग। आपके घर में रामचरितमानस उपलब्ध है, गीता जी उपलब्ध है, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ उपलब्ध है। एक आध श्लोक पढ़ लो, यदि संस्कृत आवे तो, न आवे तो कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ लो। और हिंदी में न पढ़ पाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही तो महामंत्र है। सुखदेव जी महाराज ने कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया, वो माला झोली लेकर के बैठे नहीं रहे, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा नहीं करवाया, वो 3 घंटे बैठ करके आरती नहीं करते रहे, वो तो समाधिस्थ हो गए। और समाधिस्थ होने के बाद उनका ध्यान कहां लगा? गोविंद में, और एक ही नाम था, कृष्ण महामंत्र। किसी बाबा बीबी पास न जाओ, वही गुरु चेला बनाने का मतलब नहीं है। मुरारी बापू की एक बात बहुत अच्छी लगती है। आज इस समय अभी कुछ दिन पहले राजेश्वरानंद जी महाराज गए, शायद आप लोग जानते हो, मोहम्मद राजेश्वरानंद सरस्वती जाति के मुसलमान थे, लेकिन भगवान राम के इतने बड़े भाई। यूट्यूब में डालिएगा, राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अखंडानंद सरस्वती महाराज के शिष्य थे। रामचरितमानस की कथा, क्या विलक्षण कथा करते थे। अभी साल 6 महीना हुआ भगवान के धाम को गए। उनके पास बड़े बड़े संत राजेंद्र दास जी महाराज, मुरारी बापू, जितने बड़े संत हैं सब उनके पास आकर के कथा सुन। बोलते महाराज आप कहां से ढूंढते हो? वो राम को हर शब्द में ढूंढते थे। कहानी सुनाना लगा। एक राजा था तो एक रानी थी, तो उसका इतना बड़ा राज्य था, तो ये हो गया, मर गया, चलो हो गई कथा। एक एक बार को कथा से ढूंढ करके निकालते थे और कहते थे तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला खुद का पता। राजेश्वरानंद जी कहते वो भगवान को प्यारे हो गए। वैसे ही मुरारी बाबूजी महाराज हैं गृहस्थ संत, लेकिन कथा हृदय से करते हैं। भगवान गोविंद का ध्यान करके कहते हैं, एक एक शब्द आप सुनिए,
ज्ञान की बातें होती हैं। सत्संग की परिभाषा बताता है। मुरारी बापू के चेला कितने पता है आपको? किसको किसको पता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं। गुरु मंत्र नहीं देते हैं मुरारी बापू जी महाराज, ध्यान देना। वो शिष्य नहीं बनाते, लेकिन उनको मानने वाले कितने हैं? सच्चे संत की परिभाषा ये है। जो चेला बनाकर के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना, ये तो व्यापार हो गया। आप ऐसा कर्म करो कि आपके पीछे लोग चल पड़े, किसी को भ्रमित करके अपने पीछे न लाओ। सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हैं कि जब जाकर के एकांत में बैठ करके समाधिस्थ होते हैं, भजन करते हैं, तो वहां पर केवल सुखदेव जी महाराज नहीं, अनेक ऋषि महाराज विराजमान हैं। और मैंने सबसे पहले आप लोगों से कहा था कि वातावरण का फर्क पड़ता है, परिवेश का फर्क पड़ता है। आप जैसी संगत में रहोगे वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़े। सारे ऋषि महाराज विराजमान होकर के वो भी भगवान गोविंद का ध्यान करते हैं। आज सारे ऋषि मंडली नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। एक दूसरे से प्रभु की चर्चा हो रही है। उसी सभा में एक महान ऋषि का आगमन हुआ। सारे ऋषियों ने खड़े होकर के प्रणाम किया, दंडवत की, और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, आप जैसे विलक्षण संत के दर्शन से ही हमारे अंदर का दोष समाप्त हो गया। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। ऋषि महाराज को आसन दिया गया, आसन पे विराजमान हुए और ऋषियों ने प्रार्थना किया, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभा, आपके आने मात्र से, जैसे सूर्य महाराज के आने मात्र से संसार का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन मात्र से हमारे हृदय का दोष समाप्त हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं, सूता क्या ही कथा सारम मम कण रसायनम, आप कोई एक कथा कहिए। बोले कथा? बहुत सारी कथा याद है, सुना दूंगा। बोले ना, पहले पूरी बात तो सुनिए। सूता क्या ही कथा सारम, कथा नहीं चाहिए, कथा का सार चाहिए। और कैसा? मम कर्ण रसायनम, रस, कोई का भी रस हो, चीनी का रस हो, चाहे गन्ने का रस हो, जो भी है, उसको आप जिह्वा से उसका स्वाद लेते हैं। तो महाराज हमें वह रस नहीं चाहिए जिसको लोग जिह्वा से स्वाद लेते हैं। हमें वह रस चाहिए जो मेरे कानों के माध्यम से जाकर के मेरे बुद्धि को शुद्ध करे। वह रसायन चाहिए। सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसे कथा रस का पान कराइए जिसका हम लोग कानों के माध्यम से पान करें, और वह कथा, वह सत्संग जाकर के हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, ताकि हम भगवान गोविंद की भक्ति कर सकें। सूत जी महाराज ब्राह्मण जाति के नहीं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। वेद में किसी जाति का वर्णन नहीं, वर्ण का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति नहीं है, ये वर्ण है। घर में कोई खाना बनाने वाला आया, खाना बना रहा है, तो उसको यही कहते हैं, अरे रसोइया भैया रोटी दे दो। अभी आप दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं, अरे दुकान वाले भैया ऐसा सामान दे। तो क्या वो दुकान वाले उसकी जाति होगी? रसोइया बोल दिया तो क्या रसोइया उसकी जाति होगी? ना, रसोइया कोई भी हो सकता है, दुकान पे कोई भी बैठ सकता है।
तो वेद में जाति व्यवस्था नहीं है, वेद में वर्ण व्यवस्था है। आप जिस कार्य को करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, आपको उस वर्ण में रखा जाएगा। सूत जी जाति से ब्राह्मण वर्ण के नहीं है, इसके बावजूद सारे ऋषियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया है। हम लोग कोई आ गया, नमस्कार जयराम जी के, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सर झुका ले, राम राम, बस इतना। लेकिन हमारे ब्रज में एक नियम, कोई संत है, कोई अपने से बड़ा है, या सुबह सुबह मिल गया तो उसको जमीन में लोट करके प्रणाम करते, साष्टांग दंडवत। और यहाँ पे लिखा गया है कि ऋषियों ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया है, और सूत जी ने भी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया है। आप किसी संत के पास जाइए, कोई दो चार ही ऐसे संत मिलेंगे, जैसे अभी बरसाने विनोद बिहारी दास जी महाराज हैं, चंद्रशेखर बाबा भगवान को प्यारे हुए वृंदावन में जो रहते थे, अमरकंटक में बैरागी बाबा आपको मिल जाएंगे। गुजरात में सिटीलाई सूरत के बगल में नर्मदा नदी किनारे अग्नि देवी जी हैं, एक संत हैं। सीतागिरी जी एक देवी संत हैं। ऐसे संतों के पास आप जाइए, ऐसा लगता है कि वो अपने आप को नहीं, अभी तो हमें संत मानते हैं। आप प्रणाम करने जाओगे, आपको प्रणाम करने कर लेंगे, आप उनके पैर छुएंगे, आपका पैर वो छू लेंगे।